बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़हरा चैनल पे। कैसे आप सब लोग जहाँ भी रहे खुश रहें, हैप्पी रहें, अल्लाह पाक आपको ढेर सारी खुशियाँ दे। तो आज मैं मीठे में बहुत ही ज़बरदस्त सा डिज़र्ट तैयार करूँगी। इतनी मज़े की ये रेसिपी है कि आप बिना तैयार किए बिना इससे रह ही नहीं सकते। यकीन जानिए ये बहुत कम बजट में और बहुत कम टाइम में आप झटपट तैयार करेंगे और ईद उल फितर पे मुझे देंगे दुआएं। ये इतनी मज़े की और टेस्टफुल रेसिपी है, तो इसे आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है। तो बहुत ही मज़ेदार सा डिज़र्ट बनाने के लिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने लिए एक देगची, उसमें मैंने शामिल कर दिया 1 कप पानी का। इसमें मैंने शामिल करूँगी 2 कप पानी के और आधा कप इसमें शामिल करूँगी चीनी को, और इसके अच्छा सा मैं शीरा तैयार कर लूँगी। यहाँ मैं थोड़ा सा इसमें शामिल करती हूँ फूड कलर। चम्मच के साथ इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मैं फिर इसमें शामिल कर दूंगी फूड कलर। अगर वो ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप शामिल कर लें, अगर नहीं पसंद तो रहने दीजिएगा, स्किप कर लीजिएगा। तो चम्मच के साथ इसे अच्छी तरह से मैं इसका शीरा तैयार करूँगी, लेकिन शीरा मुझे बहुत ज़्यादा थिक नहीं चाहिए। इस तरह की कुछ मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए। जब इस तरह की कंसिस्टेंसी में हो जाए तो आपने इसे उतार लेना है। तो यहाँ मैंने लिया है दूध, 2 लीटर दूध के लिए है, खुले वाला दूध लिया है, वो मैंने शामिल कर दिया। अब चाहे तो डिब्बे का भी ले सकते हो। थोड़ा सा दूध मैंने बचा लिया है। चम्मच के साथ इसे मसलसल चम्मच चलाते रहेंगे ताकि दूध को 2 से 3 बॉयल आ जाए। तो आप इसी तरह से जब 2 से 3 बॉयल आ जाए तो चम्मच को मसलसल चलाते रहना और किनारों को अच्छी तरह से साफ कर लेना आपने। तो यहाँ मैंने लिए हैं कस्टर्ड के 4 चम्मच, चावल वाले बड़े 4 चम्मच लिए हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ कॉर्नफ्लोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे कस्टर्ड पसंद है, सो मैंने इसमें लिया कस्टर्ड। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। तो दूध को 2 से 3 बॉयल आ चुकी है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी चीनी। चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करनी है। हम चीनी कम पसंद करते हैं, सो मैं इसमें चीनी कम शामिल करूँगी। तो अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ कस्टर्ड का पेस्ट, और थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है और चम्मच को मुसलसल चलाते रहना है ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। तो इस स्टेज पे अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल रेसिपी को लास्ट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ मैंने ली है टेट्रा पैक क्रीम। अगर आपको इस दूसरी खुली हुई क्रीम पसंद है तो आप इसमें दूसरी क्रीम भी शामिल कर सकते हैं। तो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ 1 पूरा डिब्बा, छोटे वाला डिब्बा। चम्मच को अच्छी तरह से चलाते रहना और मिक्स कर लेना ताकि इससे इसका सारा कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह से डिज़र्ट तैयार हो जाए। तो डिज़र्ट अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। यहाँ मैंने लिए हैं ब्रेड के किनारे उतार लेंगे छुरी की मदद से। और जब आपने ब्रेड क्रम्स को यूज़ करना बनाना है तो आप ये जो किनारे उतरे हुए हैं इसके आप अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तो इसी तरह से मैं इसके तमाम पीस काट लेती हूँ। तो लीजिए जी, अच्छी तरह से ब्रेड की कटिंग हो चुकी है। अब मैंने लिया यहाँ बोल लेकर इसमें जो कटिंग किए हुए ब्रेड है वो डेकोरेट कर लेते हैं एक एक 1 बाय 1 करके। आपने तय अच्छी तरह से लगानी है और जहाँ आपको लगे कि ये कम है वहाँ आपने कटिंग करके अपने हिसाब से वहाँ सेट कर देना है। तो बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सा ये डिज़र्ट है। आपने ज़रूर ईरानी डिज़र्ट तैयार करना है ईद पे और मुझे फीडबैक देना है। तो अब मैं इसके ऊपर जो तैयार किया हुआ शीरा वो लगाऊंगी। बहुत लो बजट में और बहुत कम टाइम में ये रेसिपी तैयार हो जाती है और यकीन जाने मीठे में इतने शौक से सब पसंद करते हैं। अब मैं इसके ऊपर शामिल करूंगी जो कस्टर्ड तैयार किया हुआ था। मेरे पास कम टाइम है, मैंने वीडियो तैयार करनी है, सो मैं इसमें गरम गरम ही शामिल कर रही हूँ, लेकिन आपने डिज़र्ट को अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। फिर सर्विंग बोल में आपने शामिल करना है। इसके ऊपर मैं 1 ब्रेड की तह और लगाऊंगी।
اور جو شیرہ بچا ہے وہ اس کے اوپر شامل کر لیں گے۔ اتنی یونیک ریسپی اور یقین جانے اتنی خوبصورت لگ رہی ہے نا۔ اتنی محنت سے میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو تیار کرتی ہوں، لیکن آپ اتنی کنجوس ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کرنا بھول ہی جاتے ہیں، بس دیکھتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں کہ ویڈیو کو لائک بھی کرنا کیا جاتا ہے۔ اگر آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں گے تو یہاں میں نے کٹنگ کی ہوئی بادام شامل کر دی ہیں اور اس کے اوپر ایک اور تہہ لگا دیتی ہوں ڈیزرٹ کی۔ تو جھٹ پٹ تیار ہونے والا مزیدار سا ڈیزرٹ بن کے تیار ہو چکا ہے۔ اچھی طرح سے چاروں طرف میں پھیلا لیتی ہوں تاکہ بریڈ کہیں سے بھی نظر نہ آئے۔ اب میں اس کے اوپر لگا رہی ہوں بادام۔ تھوڑی سی بچا کے رکھی ہوئی تھی کریم، وہ میں نے اس کے اوپر لگا دی ہے۔ تو لیجیے جی، بہت ہی مزیدار سا ڈیزرٹ بن کے تیار ہو چکے ہیں۔ مجھے ضرور فیڈ بیک دیجیے گا اور کمنٹ میں مجھے لاسٹ میں بتانا ہے آپ نے کہ کیسی لگی آپ کو میری آج کی ریسپی۔ آپ نے اسے 2 سے 2.5 گھنٹے کے لیے ریسٹ پہ چھوڑ دینا ہے فریزر میں، پھر آپ نے اس کو نکالنا ہے۔ مجھے ویڈیو بنانی ہے سو میں اس میں ایسے ہی نکال رہی ہوں، لیکن آپ نے اسے ٹھنڈا کر کے ہی نکالنا ہے، اس سے یہ بہت ہی مزے کا اور اچھا ذائقہ آئے گا۔ تو میں ٹیسٹ تو کر نہیں سکتا کیونکہ میں الحمدللہ روزے میں ہوں، تو میں پھر آپ نے مجھے ضرور فیڈ بیک دینا اور اس ریسپی کو ضرور فالو کرنا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔